अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुअ्मिनीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हज़रात। रात के 12:30 बजे के बाद का वक्त है। फर्श ज़मीन पर बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बतों के नारे बुलंद फरमा रहे हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम तू बेहतर जानता है। एक अल्लाह के वली के उर्स में हम सब लोग हाजिर हुए हैं। मौला जो जिस नीयत के साथ हाजिर हुआ है, अल्लाह उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। क्या हुआ भैया? अब हम बोल रहे हैं, बोला बुलंद आवाज से कलमा शरीफ का विर्द करें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बैठ जाओ, संभाल के बैठ जाओ, टूट जाएगी। आप लोग ठीक है ना? सब लोग अच्छे हैं? मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे बोलो जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में मुस्कुरा के बातें करता है। मुस्कुरा के बोलें या रसूल अल्लाह। सुनेंगे थोड़ी देर, जाएंगे, उठक बैठक तो नहीं करेंगे। 10 मिनट सुन लेना बस। हम तकरीर आप चाहेंगे तो खत्म कर देंगे। और ये बड़ी सोहनी महफिल है। पंजाबी समझते हैं? अच्छा, बड़ी प्यारी महफिल है। दावत है क्या है भैया? हैं? हाँ, थोड़ा बैठे हैं बाबू, बैठ जाए बेटा, बैठ जाओ, बैठ बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। हजरत हमसे जुड़ने के लिए यूट्यूब पर बरकाती नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। बंद कर लो। अच्छा, दुरूद पाक पढ़ के सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब भाई सैयद वारिस चिश्ती साहब क़िबला बहुत खूबसूरत लबो लहजे में
आप हजरात को कुछ अशार सुना रहे थे, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हजरत को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। कुछ समझ में आ रहे थे हजरत के शेर? कुछ के सरों से उतर रहे थे, कुछ के समझ में आ रहे थे। बहरहाल कोई बात नहीं, इसको जैसे समझ में आया। मिंबर नूर पे इस इलाके की एक से एक कद्दावर शख्सियत जलवाबार है। मैं किसी के भी अस्मा से वाकिफ नहीं हूँ, बिल्कुल नया हूँ। पहला इत्तफाक है इस इलाके में आने का। ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपका प्यार है कि आपके प्यार की दावत जनाब भाई शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी के जरिए मुझ तक पहुंची। मैं हाजिर हुआ। बैठ जाएं, कुछ लेके जाएं बाबू, जब आए हैं तो जलसे में बैठ जाएं। बहुत अच्छा लगा, हमारे भाई ने नारे बुलंद किए, बहुत अच्छा लगा। है वो चले गए दोनों हैं, माशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है। सुनियो, मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग। हम लोग एक तरफा नहीं हैं, हम आल वाले भी हैं और हम असहाब वाले भी हैं। ये कोई और होगा। हम अपने कभी कभी यूपी में, अपने इंडिया में कहते हैं कि उनका चेहरा बिगड़ जाता है, मगर अल्लाह का फजल है, सुन्नी का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। वाह वाह, नारा लगाया, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह खूब तरक्की से नवाजे मौला। मिंबर नूर पे हमारे जिम्मेदार उलमा जलवाबार हैं। दुआ करता हूँ मौला इन सबको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा, ताकि लंबे ज़माने तक ये दीन की खिदमतें करते रहें। अहबाब ने फरमाइश की है, मैं अपने पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अली रहमा के कलम से निकले हुए तो 3 शेर पढ़ देता हूँ। नवाज ने माशाअल्लाह। अच्छा, पहचान रहे ताजुश शरिया को? जान रहे हैं सच्ची? अरे माशाअल्लाह, जरा हाथ उठा के बोले कौन कौन जान रहे हैं? माशाअल्लाह। अब सुने, एक बात बताऊं मैं आपको। उस जात का नाम ताजुश शरिया है। एक मर्तबा जब हुजूर ताजुश शरिया हयात थे ना, उस वक्त की बात करने लगा हूं मैं। हमारे इलाके में साबिर पाक आराम फरमा है अलियर शरीफ में, तो हजरत के दरबार में एक खुसूसी मीटिंग थी। उस इलाके के बड़े बड़े जिम्मेदार उलमा बैठे थे। एक मजजूब बुजुर्ग, तवज्जो, जिनका ना थूक इधर से उधर बह रहा है, बालों में ना गर्द गुब्बार है, कपड़े मैले कुचैले हैं। वो उलमा के दरमियान से ऐसे निकलते हैं और लबों पे मुस्कुराहट है। मुस्कुरा के कहते हैं, तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं, और शायद इस जुमले की मेरे उलमा कदर करेंगे। सुने मोहब्बत के साथ। वो मुस्कुरा के कहते हैं कि तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? सारे के सारे उलमा हैरत भरी निगाहों से उनकी तरफ देखते हैं। बोले हुजूर आप बता दीजिए कौन है। मुस्कुराते जाते और कहते जाते हैं, अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना, तो शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने औलियाए कामिलीन, माशाअल्लाह, उर्से मुक़द्दस। तो मैंने ना, इसलिए भी मेरी सोच थी कि अल्लाह के वली के उर्स में हम लोग हाजिर हुए, आप भी हाजिर हुए, तो क्यों ना फिर एक अल्लाह के वली के कलम से निकले हुए 2-3 शेर आप तक पहुंचा दूं, अच्छा लगेगा। बस भैया, बस बस बस, अल्लाह आपके प्यार को सलामत रखे। ये मत लाया करो यार, समझ रहे हैं ना? क्यों चढ़ाया जाता है, समझ रहे हैं? इशारे की जबान को समझ लिया करो यार। चढ़ाया जाता है, हम पे क्यों चढ़ा रहे हो? पहनाओ ना यार प्यार में, गुलाब लाया करो, जाने दो यार, फिर लाना है ना। दाग़ फुरक़त तैबा, दाग़ फुरक़त तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फुरक़त तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फुरक़त तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़ फुरक़त तैबा,
हिल जाता, काश गुंबदे खजरा, काश गुंबदे खजरा देखने, काश गुंबदे खजरा, काश गुंबदे खजरा देखने। क्या हो जाता, आवाज कम आ रही, जरा बोले। बस बस सबको नहीं बोलना है, सबको नहीं बोलना, सिर्फ वो बोले जो देखना चाहता हो, जो मदीना जाना चाहता हो, सबको नहीं बोलना। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन जाना चाहता है। काश गुंबदे खजरा देखने, हाथ उठा के लहरा के पढ़ लो, काश गुंबदे खजरा देखने। नौजवानों मैं जानता हूँ यार, 50-50 हजार के मोबाइल पेंटो की, भैया वहीं करें प्लीज, वहीं करें, एक ही जगह रोक दें, क्योंकि हम भी तरन्नुम वाले हैं। बहुत अच्छा माइक है आपका, सुने मोहब्बत के साथ। 50-50 हजार के मोबाइल पेंटो की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। आपके नेपाल में बड़े बड़े खूबसूरत पहाड़ है, कोई नेपाल के पहाड़ों को देखता है बड़ी तारीफ करता है, कोई हमारे ताजमहल को देखता है बड़ी तारीफ करता है, कोई लाल किले की दीवारों को देखता है बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार, इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार 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 यही कहता, रब्बा दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। फिर मेरे साथ बोलो, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। प्यार में पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देख मिल जाता। अब शेर सुने कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके चाय पिला लो यार, चाय पिलाओ, हमें पिलाओ चाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, उर्से गदाली, उर्से रहाम अली, उर्से बहार अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। कि दम मेरा निकल जाता, सुने सुने गौर से सुने, कि दम मेरा निकल जाता, मुस्कुरा के ना, मुस्कुरा के सुने, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मैं मिल जा उनके आस्ताने के। नारा जो भी लगाए खड़े होकर लगाना है, उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता। बोले क्या कहने हैं मुफ्ती साहब, जिंदाबाद।
फिर बोले काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। नौजवानों यार कोई देखे या न देखे मगर ज़हरा का बाबा मदीने से मुझे भी आपको भी देख रहे हैं। फिर आका को दिखाने के लिए, आका को मनाने के लिए जरा प्यार में बोलो काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अब एक शेर सुने कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। मौत से गले तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। जो है हाँ, फिर प्यार में पढ़े ताश गुंबदे खजरा। एक बच्चा भी खामोश न रहे, हाथ उठा के पढ़ो मेरे साथ। ताश गुंबदे खजरा, आप भी पढ़ लीजिए। ताश गुंबदे खजरा देखने, हाथ उठना चाहिए। ताश गुंबदे खजरा या रसूल अल्लाह, ताश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। एक शेर और कि फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे। अरे कोह पर, पहाड़ पर, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। पढ़िए मेरे साथ। ताश गुंबदे खजरा, मुस्कुरा के पढ़ ले यार, मुस्कुरा के पढ़ ले। ताश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। आओ इसी प्यार के माहौल में जब बात मदीने की चली है, तसव्वुर की दुनिया में कूच करते हैं मेरे आका के शहर की तरफ। उनकी औलाद मिंबर नूर पे बैठी है, सैयद वारिस चिश्ती की निकाबत हो रही है। सुनो मेरे दोस्तों, आओ आलम तसव्वुर में मदीने की तरफ कूच करते हैं। मेरे आका का शहर है, मेरे आका का मदीना है, बड़ा मीठा मदीना है। एक बार जो देख के आता है बार बार दुआ करता है, अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। आओ नौजवानों, नेपाल के जिंदा दिल लोगों, रात के 1 बजे इधर बैठकर अपने नबी के नारे लगाने वालों, नबी के असहाब के नारे बुलंद करने वालों, मेरे दोस्तों चलो चलो इधर नबी के प्यार में बैठे हैं, प्यार की दुनिया में कूच करते हैं। मेरे करीम आका का शहर है, जाने कायनात का हसीन मदीना है। इसी मदीने में मेरे आका से प्यार करने वाली ज़ईफा है, मेरे आका से मोहब्बत करने वाली एक बूढ़ी औरत है। आका का कलमा पढ़ती है, आका के गीत गाती है, आका से मोहब्बत करती है, जाने कायनात से प्यार करती है। एक दिन फजर की नमाज के बाद का टाइम है, तवज्जो है आप लोगों की। एक दिन फजर की नमाज के बाद का वक्त है, एक दिन फजर की नमाज के बाद का टाइम है। मेरे दोस्तों आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, ज़ईफा परेशान है। मस्जिद नबी के
के गेट के सामने आके खड़ी होगी। तवज्जो से जुमले फिसल ना पाए। मस्जिद नबी के गेट के सामने खड़ी है वो मस्जिद नबवी जिसे मेरे करीम नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था। ओ नेपाल के जिंदा दिल लोगों, मेरे दोस्तों अहबाबों, सुनो तवज्जो के साथ। जब मदीने की याद आती है, मदीने की बहारों को सुनते हैं तो फिर अंदर से दिल कहता है कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है। कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और फूलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और फूलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ जैसे खुशबू नबी के पसीने। और गुलों में बसी ऐसी खुशबू। बाबू ये पैर थोड़ा पीछे करें बस अदब के साथ। और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ जैसी खुशबू। मुस्कुरा के बोले क्या है? नबी के पसीने में है। चलो फिर मस्जिद नबी के गेट की तरफ चलते हैं। जाने कायनात से प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली ज़ईफा फजर की नमाज के बाद का टाइम है। कौन सा? फजर। ए बेटा, ए बाबू, ए कहां जाने लगा? बैठ, जलसा खराब करने लगा यार, अजीब रंग है। जाओ ना फिर सब चले जाओ एक बार। मैंने कहा 10 लोग बैठो, बस 10 बैठो, मगर सुनने वाले बैठो, अफरा तफरी ना करो। मुझे हो गया 20 मिनट हो गए, बोलो तो खत्म कर दे। बोलो खत्म करें तकरीर के बोलें, नहीं तो सुन लो ना फिर ही दो। मैं खुद अपना, मेरी कैफियत कुछ अलग होती है यार। जब हसनैन के नाना की मैं बातें करने लगता हूँ मेरा कुछ अंदाज अलग होता है, मेरी खुद की कैफियत अलग हो जाती है। तो थोड़ा सा रंग लाओ ना यार, उधर जरा प्यार की बातें सुन लो। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुकम्मल हाथ उठाए, एक भी नीचे न रहे, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनो मेरे करीम नबी से प्यार करने वाली ज़ईफा है, आका से मोहब्बत करने वाली ज़ईफा है, मेरे आका के गीत गाने वाली ज़ईफा है। आंखें अश्क बार है, दिल बेकरार है, आका की मोहब्बत में परेशान है। मस्जिद नबी के गेट पे खड़ी है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। लोगों मस्जिद नबी के गेट को तवज्जो से इधर ख्याल करें। मस्जिद नबी के गेट को हसरत भरी निगाहों से देख रही है, हसरत भरी निगाहों से देख रही है। ऐसे लगता है जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है। थोड़ी देर गुजरी, तवज्जो से, थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा? ज़ईफा सामने खड़ी है। अंदाज ऐसा है जैसे किसी का इंतजार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है, जैसे कि किसी के इंतजार में खड़ी है। क्या देखा? थोड़ी देर गुजरी, सामने से, एक जुमला समझे, सामने से एक महजबी आ गया। और आसान किए लेता हूं। सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया। अरे कोई और नहीं, सामने से आमना का चांद आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने मेरे दोस्तों, मेरे करीम नबी तशरीफ ले आए। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब अपने घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, अपने भाई का, अपने बाबा का, अपनी माँ का जब इंतकाल हो जाता है, टेलीफोन का जमाना है, जब अहबाब को फोन करते हैं, रिश्तेदारों को फोन करते हैं, अपने दोस्तों अहबाब रिश्तेदार जब घर में एंट्री करते हैं तो अपनों को देख के ज्यादा रोना आता है। हमारे यूपी में कहते हैं हिड़कियां बन जाती हैं, समझते हैं? इधर हिड़कियां बन जाती हैं, ज्यादा रोना आता है। मगर मैं कहता हूँ सारे रिश्तेदारों का प्यार एक तरफ, सारे दोस्तों अहबाब का प्यार है एक तरफ, आमना के चांद की मोहब्बत
जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी, शाबाश भाई बैठे हैं, कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। शेर को सुनने के बाद दिल चाहता नबी के प्यार में जान दे दे यार। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अता। नारे तकबीर, लुट गया नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस जिंदाबाद। फिर बोल दो यार, प्यार में बोल दो, लुट गया, इतना तो बोलो ना, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है, अपने चेहरे को छुपाना न मेरे आका, बात मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है, अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद अदा देखी है। ओ नौजवानों सुनो तवज्जो से मेरे जुमले, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे करीम आका जाने कायनात हसनैन के नाना मस्जिद नबवी के गेट पे आ गए, ज़ईफा की हिड़कियां बन गई, ज्यादा रोना आ गया। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया, ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या। इधर देखे बाबू, इधर देखे, तेरे रोने की सबब क्या है, तेरे रोने की वजह क्या है। जाने कायनात की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह जिस कबीले से मैं आती हूँ, जो मेरा कबीला है, जो मेरा खानदान है, या रसूल अल्लाह सारे के सारे आपके मुखालिफ है, सारे के सारे आपके दुश्मन है। या आका जी आप जानते हैं जब से मैंने कलमा पढ़ा है सारे मुखालिफ हो गए, सारे खानदान वाले दुश्मन हो गए। या रसूल अल्लाह मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैंने आपका कलमा पढ़ा है। या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी का एक चिराग था, मेरी जिंदगी का एक सहारा था, मेरी जिंदगी का एक चिराग था, मेरा एक लख्त जिगर था, मेरा एक नूरे नजर था, मेरा एक इकलौता बेटा था। या रसूल अल्लाह आज फजर की नमाज के बाद आका जी मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मेरे बेटे को मौत आ गई, आका मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया, ज़ईफा मौत बरहक है, मौत आनी है। या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, मौत बरहक है। नौजवानों सुने, जुमले सुने, आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है, मगर आका बात ये नहीं है। या रसूल अल्लाह मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, सारा खानदान आपको गालियां देता है, सारा खानदान आपको बुरा भला कहता है। आका जी जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, नौजवानों सुने, जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बेटे को मौत आ गई, या रसूल अल्लाह सारे के सारे खानदान वाले आ गए। आने के बाद कहते हैं, ओ ज़ईफा ओ बुढ़िया तू मोहम्मद अरबी के गीत गाती है, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, देख मोहम्मद के खुदा ने, तवज्जो, मोहम्मद के खुदा ने तेरे बेटे की जिंदगी को ना बचाया। जुमले गौर से सुने, मोहम्मद के खुदा ने तेरे बेटे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे बुतों ने, हमारे बुतों ने, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। या रसूल अल्लाह कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी 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 कर दिया है। अल्लाह 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 आका मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मेरे करीम आका ने फरमाया,
चेहरे खिल जाएंगे। जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफा ये बता, तवज्जो, ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है? कब बोलोगे यार, कब बोलोगे यार? ताना देने वाले ताना दे रहे हैं, हसनैन के नाना के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है? बुढ़िया आगे आगे जाने कायनात पीछे पीछे। ज़ईफा अपने घर पे पहुंची। पूरी तवज्जो है ना? अभी तो लगा ना यार कि कुछ जलसा हो रहा है, अभी तो आप एक रंग में है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला सबके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। सुने मोहब्बत के साथ, ज़ईफा अपने घर में, तवज्जो है, ज़ईफा आगे आगे जाने कायनात पीछे पीछे। ज़ईफा अपने घर में पहुंची, मेरे करीम आका ने हाय 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 जाने कायनात ने इस घर में एंट्री की। सारे कबीले वाले सारे के सारे मुखालिफ आ गए, तवज्जो है, सारे के सारे मुखालिफ इधर आ गए, इसलिए कि मोहम्मद अरबी बुढ़िया के घर पे तशरीफ ले आए। सारे मजाक बनाने के लिए आ गए। सुनो नौजवानों, सुनो तवज्जो से जुमले सुनो। मेरे करीम आका जाने कायनात ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है? आका की तरफ इशारा करती है, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे की लाश उधर है, मेरे बच्चे की लाश कोने में है। इधर देखें, एक बड़े से कपड़े से ढांप कर, तवज्जो है, एक बड़े से कपड़े से ढांप कर ज़ईफा के बेटे की लाश कोने में रखी है, उधर कोने में रखी है। मेरे आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। इधर देखें, इधर देखें, नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। बैठा लो अब्बा जी को, बैठा लो बाबा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बढ़े मेरी घड़ी के हिसाब से 35 मिनट हो गए। बोले कि खत्म करें? बोले, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने अपने नाजुक अब्बा जी को निकाल दो, निकाल दो, आराम से निकाल दो, ज़ईफा आदमी निकाल दो, आराम से, आराम से, कोई बात नहीं बाबा, आराम से, आराम से भाई, कमजोर आदमी नहीं, हम इतने जलाली भी नहीं है। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, बीच मजमे से एक शख्स खड़ा हुआ, मौलवी साहब की नजर उधर पड़ी, जलाल में आए तकरीर करते, हट हट बैठ जा, बैठ गए। थोड़ी देर के बाद फिर खड़े हुआ, मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई, फिर जलाल में बोले फिर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर उठा, फिर मौलवी साहब ने डांट दिया। तकरीर मुकम्मल हो गई, सब अपने घर जाने लगे, वो उधर ही बैठा है। बाद में बोले मौलवी साहब बीच बीच में बहुत जल्दी जल्दी जा रहे, तो हो क्या गया? कहने लगे हजरत हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। तो भाई क्यों परेशान हो? किसी को कोई हाजत है तो हम मना भी नहीं करते, इसलिए हमने मुल्क भर में ऐलान किया है कि जलसे वाकई 1 बजे तक ही होने चाहिए। चलिए बहरहाल आपकी मोहब्बत है भाई, आप लोगों ने पैसा भी खर्च किया है तो कुछ ना कुछ ले जाओ यार, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक मिट्टी में अभी शिरकत की हमने तकरीबन 2 महीने पहले, तो एक हाजी साहब थे तकरीबन 60 साल की उम्र के। मैंने पूछा बाबा ये बताओ जब मिट्टी देते कब्र में तो पढ़ते क्या हैं? बोले हजरत सबको याद है, कोई नई बात थोड़ी है। बोले बताओ, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा भी ठीक नहीं था, मैं ऐसे बिल्कुल जैसे वो पढ़ रहे थे वैसे ही बता रहा हूं। इसलिए उलमा की कदर करनी चाहिए, इन उलमा के जरिए तुम तक दीन पहुंचा है। ये सच्ची बात करने लगा हूं। तुम्हें गुस्ल का तरीका भी ना होता, वजू का तरीका भी याद ना होता, अगर ये उलमा की नूरानी जमात ना होती। ऐसी हजरत ऐसी जैसे मैं कह रहा हूं, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा दादाजी ये नहीं पढ़ते हैं। बोले और क्या पढ़ते हैं?
मैंने कहा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तो कहने लगा मौलाना नई बातें ना करो, हमने 365 मुर्दे इसी कलमे को पढ़ के दफन कर दिया, आज तक अपनी कब्र से उठकर नहीं भागा। तो इसलिए भाई जरूरत है, अफरा तफरी का माहौल नहीं मेरे भाइयों, सीखने सिखाने की जगह है। मैं सरकार का बड़ा प्यारा सा मौजूदा बयान करने लगा हूँ, कुछ इंशाल्लाह कुछ बातें आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ और सुन ले मोहब्बत के साथ। अल्लाह आपको खूब तरक्कियों से नवाजे। जितने इधर बैठ के नबी के नाम पे नारे बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह सबको करोड़पति बना दे, सबके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और जितने खामोश बैठे हैं मौला लाखपति तौफीक अता फरमाए। क्या बात कही है यार, इतने सोने सोने बच्चे हैं यार इधर। बस मैं यही तो चाहता हूँ यार, नौजवानों में होना ये जज्बा ना, ये नौजवानों में होना चाहिए। बूढ़ों का मामला तो बहरहाल ऐसे भी मुखालिफत नहीं। और ये अल्लाह का बड़ा फजल है कि जन्नत में बूढ़ा एक भी नहीं जाएगा, सब जवान जाएंगे, एक भी बूढ़ा नहीं जाएगा। इसलिए हौसला चाहिए। मगर नाराज मत हो, बूढ़े सोच रहे होंगे काहे मौलवी को अमरोहा से बुलाया है, सारे बूढ़ों का बाइकाट, जवान ही जाएंगे सब। मगर आप लोगों पे अल्लाह का फजल हो जाएगा, सब जवान हो जाओगे। जन्नत में जाने से पहले जवान कर दिए जाओ। अब आई लबों पे मुस्कुराहट, नहीं तो मुरझा गया था चेहरा। घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह जन्नत में जाने से पहले, जन्नत में कोई नहीं जाएगा बूढ़ा, सब जवान रहेंगे, सब हट्टे कट्टे रहेंगे, मौत कभी नहीं आएगी। अच्छा, आदमी की एक फितरत होती है, वो कहता है कि मुझे मौत कभी ना आए, है ना, और मैं हमेशा खूबसूरत रहूं। ये दुनिया में तो नहीं हो सकता ना, ये जन्नत में हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको तरक्की से नवाजे। सुने मोहब्बत के साथ, लाइट लग रही नीचे रख दीजिए, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने मोहब्बत के साथ, चलिए उस तरफ चलते हैं। फिर जाने कायनात ने मेरे करीम आका ने जैसे ही अपने कदमों को आगे बढ़ाया, इधर देखें सारा कबीला खड़ा है, सारे खानदान वाले खड़े हैं, बूढ़े भी खड़े हैं, बुढ़िये भी खड़ी हैं, जवान भी खड़े हैं, बच्चे भी इधर खड़े हैं, सारे के सारे इस मंजर को देख रहे हैं। जाने कायनात ने मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। इधर देखे जब मजा आएगा। मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। अल्लाह, मुझे ऐसे लग रहा जैसे आपकी समझ में अब भी ना आया थोड़ा बोले सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। जब मेरे आका ने फरमाया तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है, आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे का जनाजा कोने में रखा है, मेरे बेटे की लाश उधर रखी है। मेरे आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। सारा कबीला देख रहा है, सारा खानदान खड़ा है, आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्शे जमीन की पस्ती गवाह है। जब मेरे आका ने अपने कदमों को, तवज्जो से जुमले नोट करें, जब मेरे आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, तवज्जो, पैर पकड़ के हिलाया, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, पैर पकड़ के हिलाया। मेरे आका ने कदमों को आगे बढ़ाया, उधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर बच्चे का नाम लेके पुकारा, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला लब्बैक या रसूल अल्लाह। लगा दो नारे यार, अपने नाजुक, इधर देखे, इधर 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 मेरे आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम, अब तो मुस्कुरा के बोलना ना यार, पता चले जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं मेरा नबी कैसा पावरफुल है, कैसी शानों वाला है। सुने और सीने पे हाथ मार के कहे, सीना चौड़ा करके कहे, सुने मेरे करीम आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, पीछे वाले भी बोल दो, खड़ा होके बोला लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर हम दिल खोल के बोले, सीना चौड़ा करके बोले फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल
गए मुस्तफा, हाथ उठा के बोलो, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। आप इसी कड़ी से जोड़ देते हैं मेरे दोस्तों। अहबाब की फरमाइश है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं, एक हदीस नकल फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, कसम कसम काबे के रब की, तवज्जो भैया, बाबू 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 भैया 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 हाथ भाई बैठ जाइए प्लीज, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, बस प्लीज मेरे भाई हो यार, अपने हो यार, मेरे कोई बात नहीं, नाराज नहीं होना डांटने, तुम मेरे अपने हो यार, आपस से बोले सुभान अल्लाह। खैर मैं जानता हूँ कि दलीलें वलीलें तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं रखती माना, उलमा ही जान सकते हैं, तुम्हारे तो सरों से उतर जाती है, मगर नहीं कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ये भी कह सकता हूँ सुन्नी ना कि इधर सुन्नी को कोई दलीलों की जरूरत नहीं होती है, सारी दलीलें एक तरफ, हम आमना के चांद से वैसे ही प्यार करते हैं। सुने मोहब्बत के साथ नौजवानों, बड़ी जिम्मेदार मोतबर कुतुब के मैंने आपको हवाले दिए हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब, मानोगे नहीं खाओगे, चलिए खाइए कोई बात नहीं, खाएं आप। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते, क्या कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। और शाहबाज भाई, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ, ये सरकार का नस्बनामा अपनी इंडिया में सबसे पहले अगर पढ़ा है तो आप तो बेहतर जानते हैं, शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है, और आपका एहसान है। अभी एक जगह हम दिल्ली में तकरीर कर रहे हैं सैयद साहब, तो ऐसे एक नबी की औलाद, नबी का बेटा इधर बैठे थे ना, मुझे मालूम भी नहीं था कि सैयदजादे हैं, मुझसे कहने लगे हजरत सरकार का शजरा पढ़ दे, मैंने पढ़ दिया जैसे अहबाब ने आज फरमाइश की, फिर बोले हजरत एक बार और पढ़ दे, मैंने फिर पढ़ दिया, फिर बोले हजरत एक बार और पढ़ दे, मैंने फिर पढ़ दिया। पढ़ने के बाद जैसे हम इधर से तकरीर मुकम्मल करने के बाद स्टेज से निकले तो ऐसे ना, ऐसे देखो ऐसे साहब ऐसे बाहों में ले लिया, और बाहों में लेकर मेरे कान में बोले कि हजरत इसका बदला तो कल कयामत में अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह से दिला दे। यही जुमले कि इसका बदला तो कल कयामत में अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह से दिला दूं। रब का फजल है, खुद अवैस करनी रहमतुल्लाहि ताला के दरबार से यमन, तवज्जो है, यमन के बॉर्डर से खुद वहां के दामों ने मुझे मुबारकबाद दी है। और अभी तकरीबन 4 महीने पहले मैं अहमदाबाद गुजरात में तकरीर करने के लिए चला गया, वहां पे एक दीवाना रसूल उठा, और जब सरकार का नूरानी शतरा सुना, सरकार का नसबनामा सुना ना, खड़े होकर उम्रे का टिकट दे दिया। मैंने कहा मेरा अपना कोई वजूद ही नहीं है, मेरा अपना कोई वजूद ही नहीं है, मेरी कोई बात ही नहीं है, सब ये सरकार की नालैन पाक का सदका है, और अल्लाह का बड़ा एहसान है। सुने मोहब्बत के साथ वो सरकार का नूरानी शजरा मैं अब तक पहुंचाने लगा हूं। अब कुछ जमातें ऐसी हैं, वो हर जगह हैं। जब मैंने सरकार का मिलाद बयान किया ना हजरत, तो अपना हैदराबाद शहबाज भाई एक शख्स खड़ा हो गया, खड़ा होकर कहने लगे मौलाना यार नबी के वालिदैन का बार बार जिक्र कर रहे हो, सब ऐसे ही नबी के वालिदैन का बार बार जिक्र कर रहे हो, नबी के अब्बू, नबी की अम्मी, तवज्जो। बोले हजरत उन दोनों ने तो नबी का जमाना ही नहीं देखा, तवज्जो से गौर से जुमले सुने, ऐसे ही बोले उन लोगों ने तो, दोनों ने जमाना, सरकार के वालिदैन ने तो नबी का जमाना ही नहीं देखा। मैंने कहा कौन सी बात करने लगे हो यार, तवज्जो है, हाँ हाँ, मैंने कहा कौन सी? बोले वो, गौर से सुने, वो जब आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया था ना,
जब आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया था 40 साल में ना, तो उस वक्त नबी के अब्बू भी मौजूद नहीं थे, नबी की अम्मी भी मौजूद नहीं थी। जहन हाजिर है आपका? मैंने कहा बात तो ठीक है। बोले हजरत जब दोनों नहीं तो कलमा नहीं पढ़ा। मैंने कहा सीधी बात बता, कहना क्या चाहता है? बोले हजरत जी जब कलमा नहीं पढ़ा तो कुफर की हालत में तो नहीं आ सके। मैंने कहा माज अल्लाह, तो नबी के वालिदैन को जहन्नमी साबित करता है, नबी के माँ बाप को तो जहन्नमी बताता है। मैंने कहा सुन, हम सुन्नी दलील देते हैं, तू जहन्नमी बताता है, हम सुन्नी तुझे जन्नती होने की दलीलें देते हैं। वाह वाह वाह, तवज्जो है? हम सुन्नी तुझे जन्नती होने की दलीलें देते हैं। इधर ख्याल करें, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, तवज्जो है, मछली ने निगल लिया, मछली के पेट में 40 दिन आराम फरमाया। कितने दिन? आप इधर देखेंगे, देखिए हमारा प्रशासन वो अपनी ड्यूटी निभा रहा, आप मुझे देखें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया, मछली के पेट में कितने दिन रहे? 40 दिन। ऐसी जवाब दे, 40 दिन। उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदार जुमला मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। अल्लाह को इस मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह को इस मछली पे प्यार आ गया। मैंने हैदराबाद में बैठकर ये दलील दी, सुने। मैंने कहा सुन्ना दान, अल्लाह को इस मछली पे प्यार आ गया इसलिए कि नबी ने मछली के पेट में 40 दिन अपने कदमों को रख दिया। अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। कितने दिन? कितने दिन? 40 दिन अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। मैंने कहा सुन्ना दान, अबे मछली के पेट में नबी कदम रख दे, सिर्फ 40 दिन मछली जन्नती। मैंने कहा अब ये बता, मछली बड़ी के माँ बड़ी? अल्लाह सलामत रख के, समझ रहे हैं मेरी बात को? सुने, मैंने कहा अब बता, मछली बड़ी के माँ बड़ी? कहने लगा हजरत जी माँ तो माँ है। मैंने कहा माँ है ना? बोले जी हाँ। मतलब सुन, 40 दिन कदम रख दे मछली के पेट में, अल्लाह का नबी, अल्लाह का पैगंबर, मछली जन्नती। मछली, जहन करीब करें, मछली जन्नती। मैंने कहा नादान, फिर वो सैयदा, वो तैयबा, वो ताहिरा, वो पाकिज़ा, मेरे नबी की प्यारी प्यारी माँ सैयदा आमना का क्या मकाम होगा? अरे जो 40 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने सैयदा के शिकम में अपने कदम। अल्लाह, तवज्जो है? 40 दिन नहीं बल्कि रसूलों के सुल्तान ने, रसूलों के इमाम ने, तवज्जो है? हाँ, सैयदा के शिकम में 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की जान, सुन्नियत की शान, कौम से पठान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं, बड़े प्यार में लिखते हैं, बड़े प्यार में लिखते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। मैंने कहा बे नादान, मछली के पेट में नबी कदम 40 दिन रख दे, जन्नती सैयदा के शिकम में रसूलों का सुल्तान, रसूलों का इमाम, रसूलों का रसूल, सैयदा के शिकम ने 9 महीने अपने कदमों को फैलाया। फिर जरा ये बता, वो सैयदा कितनी बड़ी जन्नती? हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। सर झुका के बैठ गया, कान पकड़ के बोला गलती हो गई। मैंने कहा अभी तो माँ की बात है, बाप की ओर करते हैं। बोले यार, मैंने कहा अभी तो सैयदा की बात है, चलना बाप की बात और करते हैं। मेरे करीम नबी के वालिदे गिरामी, तवज्जो है, हजरत अब्दुल्ला, क्या नाम है? आप
आपके दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब, तवज्जो है। हाँ, नबी तो बहुत दिनों के बाद तशरीफ लाए, मैं अभी पिछली बात करने लगा हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ बेटे का जन्म हुआ, सरकार के सरकार के वालिद का जन्म हुआ, सरकार के वालिद, अभी लगाना, सरकार के वालिद का जन्म हुआ। सरकार के दादा के घर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पे मेरे नबी के बाबा हजरत अब्दुल्ला का जन्म हुआ। आका के दादा ने नाम रख दिया अब्दुल्ला। अभी नबी नहीं आए, नाम रख दिया अब्दुल्ला। सरकार के दादा ने नाम अब्दुल्ला रख के कयामत तक के इन जालिमों, जाबिरों, मुनाफिकों को बता दिया, अबे मैं भी ये खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी ये खुदा के मानने वाला। नारे तकबीर। चाचा ने नारा बहुत अच्छा लगा है यार, इनकी तरफ से, पूरी कमेटी वालों की तरफ से। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। बता दो मुझे, बता दो। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। सुनो नौजवानों, सुनो तवज्जो से, आओ प्यार के जुमले मैं आपको देने लगा हूं। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, इधर ख्याल करें, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अच्छा, नेपाल वालों एक चैलेंज आ रहा है, इंडिया से आकर मैं एक चैलेंज देने लगा हूं। इधर जितने बैठे हैं ना, उलमा को छोड़ के जितने इधर बैठे हैं, अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दो। कितने? दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, ऐसी बोलते हैं इधर, हमारे यूपी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके इधर? दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, ऊपर तक फहरिस्त है। 5 दादाओं के। कितने? 5 दादाओं के बस। नहीं ना, अरे सरकार के दादाओं के 5 के क्या नाम याद होंगे? मैंने एक जगह पूछा, बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? एक नौजवान 3 जगह से पैंट इधर से फटी, 3 जगह से इधर से खड़ा होकर बोले, हजरत मेरी याद है। मैंने मुस्कुरा के पूछा, बाबू बताओ ना कौन कौन से? बोले हजरत मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। ये तकरीर है भी मेरी नेट पे, बीच में खड़ा है, अरे मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम 5 कितने? मगर तवज्जो नहीं, याद है आपको? नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए? हम पर 5, अपने नबी पे 4, हम पे अरकान इस्लाम 5, जाने कायनात पे 4, कितने? नबी पर 4, तवज्जो है? हाँ, नबी पर 4। मगर इंतजार करो, बाद में बताएंगे, पहले सरकार के नसबनामे की तरफ। इंतजार में मजा आता है ना, थोड़ा इंतजार करें तब अच्छा लगेगा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब कोई भी अपनी अपनी जबान में कुछ भी बोले, मगर हमारा हक है कि हम अपनी जबान में ये कहते हैं, दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान हजरत, सब बोले हजरते, मुस्कुरा के बोले हजरते आदम अलैहिस्सलाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब ये नूर मुंतकिल होता है, अब ये नूर जुदा होता है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते अनवर से जुदा होने के बाद ये नूर किसे किसे मिलता है? वो सारे पवित्र नाम, सारे प्यारे नाम, सारे सोने सोने नाम मैं आपको बताए देता हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत
आदम अलैहिस्सलाम आदम के बेटे शीस हैं, आदम के बेटे शीस हैं। काउंटिंग करो, दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम, तवज्जो से गौर से सुने, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारीख। कब 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 मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? बोले ना यार। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नो, नो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हा, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारीख, तारीख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे हौद, हौद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिब, खालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब। मजमे से चारों तरफ से नारे लगने चाहिए। हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर। लगाइए नारा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैजाने हुजूर दाता फैजाने हुजूर दाता बहादुर शाह, फैजाने हुजूर दाता रहम अली शाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया। पूरा मजमा कौन बना मेहमाने काबा? नारे तकबीर, नारे हैदरी, एक नारा पंजतली 100 लख नारा हैदरी। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, मन कुंतो मौला, मेरे नबी ने बोला, मैं जिसका मौला है उसका मौला। दम मस्त कलंदर, मेरे नबी ने बोला, हम किसके नौकर, हम तेरे नौकर। बच्चों की फरमाइश खड़े रहिए। फिर अहबाब ने फरमाइश की, अबे यार नबी के नाम पे तो फरिश्ते खड़े हो जाते हैं। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम मैं दोबारा पढ़ने लगा हूं, अहबाब की फरमाइश है। आदम